गांव के एक कोने में पहाड़ियों से सटे एक छोटा सा इलाका था जहां एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसका नाम था निखिल। निखिल करीब 12-13 साल का रहा होगा, दुबला पतला, आंखों में शरारत और दिल में थोड़ा सा आलस भरा हुआ। निखिल का परिवार भेड़ों का पालन करता था। उसके पापा अक्सर कहते, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, भेड़ों को चराने ले जाया कर, हमें भी कुछ राहत मिले। निखिल को बाहर जाना पसंद था, लेकिन रोज रोज भेड़ों के पीछे भागना, उनको संभालना उसे बोरिंग लगता था। फिर भी मजबूरी में हर सुबह वो भेड़ों को लेकर पहाड़ी की तरफ चला जाता। एक दिन जब वो भेड़ों को लेकर चराने के लिए गया तो उसका ध्यान खेलने कूदने में लग गया। उसे अचानक एक मजाक सूझा। वो दौड़ते हुए गांव की ओर आया और चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़ियों का झुंड आया है, मेरी सारी भेड़ों को खा जाएगा। गांव के लोग तुरंत लाठियां, डंडे और जो मिला वो लेकर दौड़ पड़े। सब पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। सबने देखा कि भेड़ें आराम से चर रही थीं और निखिल एक पेड़ के पीछे छिपकर हंसी दबा रहा था। निखिल बोला, अरे ये तो मजाक था, मैं तो बस देख रहा था कि आप लोग कितनी जल्दी दौड़ते हो। गांव वाले गुस्से से भुनभुनाते हुए लौट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पर निखिल को इससे सबक नहीं मिला। उसे तो और मजा आने लगा। 2-3 दिन बाद उसने फिर वही हरकत दोहराई। वो चिल्लाया, भेड़िया आ गया, जल्दी आओ। इस बार कुछ ही लोग दौड़े और जब देखा फिर वही मजाक है तो सबने उसे डांटा। बेटा एक दिन सच में मुसीबत आई ना तो कोई नहीं आएगा, मजाक भी एक हद तक ठीक होता है। लेकिन निखिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आया एक दिन जब दोपहर की धूप तेज थी। निखिल भेड़ों के साथ अकेला बैठा था। तभी पहाड़ियों के पीछे से सच में एक भेड़िया निकल आया, भूखा, खूंखार और सीधे भेड़ों की तरफ बढ़ा। निखिल डर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो चीखा, बचाओ, भेड़िया आ गया है, कोई है क्या? अरे कोई तो सुनो। वो गांव की तरफ दौड़ा, हांफते हुए पहुंचा और चिल्लाया, भेड़िया आ गया है, सच में, इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गांव वाले दरवाजों से झांकते रहे। किसी ने बाहर आने की कोशिश भी नहीं की। चल हट, तू फिर से मजाक कर रहा होगा। हमें बेवकूफ बनाता है रोज। अब जा, खुद ही निपट उससे। निखिल की आंखें भर आईं। वो गिड़गिड़ाया, सच में कह रहा हूँ, भेड़िया आया है, मेरी सारी भेड़ें ले जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो अकेला ही वापस दौड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया 2-3 भेड़ों को घसीटता हुआ पहाड़ी के पीछे गायब हो चुका था। बाकी भेड़ें डर के मारे इधर उधर भाग चुकी थीं। निखिल वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। अब उसे समझ में आया कि झूठ का अंजाम क्या होता है। शाम को वो चुपचाप घर लौटा। उसकी माँ ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गया और भेड़ें कहाँ हैं? निखिल कुछ बोल नहीं पाया, बस आंसू टपकते रहे। पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बताओ क्या हुआ? निखिल ने सारी बात बता दी। कैसे उसने मजाक किया, कैसे किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कैसे भेड़िया सच में आ गया। उसके पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा झूठ सिर्फ दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता, खुद का भी नुकसान कराता है। जो एक बार झूठ बोलता है उसकी सच्चाई भी कोई नहीं सुनता। उस दिन के बाद निखिल बदल गया। उसने कभी झूठ नहीं बोला और मेहनत से हर काम किया। गांव वालों ने भी कुछ समय बाद उसका भरोसा फिर से करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे एक गलती ने उसे एक जिंदगी भर का सबक दे दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ चाहे मजाक में ही क्यों ना बोला जाए, उसका अंजाम कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।